Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 9th. Next chapter 13, नीति के दोहे. नीति के दोहे रहीम जी ने लिखे हैं. रहीम जी का जन्म लगभग 1553 ईस्वी में हुआ था. इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली तो नहीं है, पर लगभग ऐसा बताया गया है कि 1553 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन सन 1626 ईस्वी में इनका निधन हुआ था. कवि रहीम जो है वो बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक है. जो बादशाह अकबर थे उनके जो नवरत्न थे उनमें से कवि जो रहीम है वो एक थे. उन्होंने नीति और व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे. उन्होंने नीति और जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, उनसे संबंधित बहुत सारे दोहे लिखे हैं. यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं. कितने दोहे हैं? 9 दोहे दिए गए हैं. इसमें उन्होंने किस किस चीज़ों का उल्लेख किया है? इसमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु मतलब छोटी सी, जो बेकार की चीज़ होती, छोटी सी चीज़ का महत्व आदि के बारे में उन्होंने बताया है. लेट्स स्टार्ट. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था. उनके पिताजी का नाम बेरमर्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे. रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक है. रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे, है ना. रहीम कैसे थे? उनकी कार्यक्षमता बहुत अधिक थी और वो बहुत बुद्धिमानी थे और उनकी इन चीज़ों से अकबर बहुत प्रभावित थे. इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री सर्वोच्च पद प्रदान किया. उन्होंने क्या किया? अकबर ने अपने दरबार का उनको महामंत्री का पद दे दिया. सर्वोच्च, सबसे ऊंचा पद उनको दे दिया. रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे, है ना. मतलब रहीम जी को संस्कृत भी अच्छी आती थी, अरबी भी आती थी और फारसी भाषा भी आती थी, उसमें ये विद्वान थे. दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है. जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है. प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार बताया है. तीसरे दोहे में छोटी सी चीज़ का महत्व, कि छोटी सी चीज़ का तुच्छ मतलब छोटी सी चीज़ का महत्व बताया है. चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है. पांचवें दोहे में उन्होंने कड़वे वचन बोलने वालों की स्थिति का वर्णन किया है. मतलब जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं उनकी क्या स्थिति है, उस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है. और छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में बताया गया है. और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने के बारे में बताया. अगर कोई बात बिगड़ गई है और किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उस बात को वही छोड़ देनी चाहिए. सातवें दोहे में उन्होंने बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने के बारे में बताया है. और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व बताया है, कि हमको धीरज रखना चाहिए, धैर्य का महत्व. तथा अंतिम दोहे में, 9वें दोहे में उन्होंने किसी से भी मांगना नहीं चाहिए, किसी से भी हमको कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है. रहीम के दोहे हमने स्टैंडर्ड 7th में भी रहीम, तुलसीदास और कबीर जी के दोहे पढ़े गए हैं और उन्होंने यही बात बताई गई है कि हमको कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजही सुजान. ये स्टैंडर्ड 7th में भी आपको ये दोहा था, है ना. और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने 7th स्टैंडर्ड में आपको किया था. इसका एक्सप्लेनेशन है, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं,
तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर जो कि पेड़ होता है, तरुवर मतलब वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं। और सरवर पियहि न पानी, सरवर मतलब जो सरोवर होता है वह अब कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान, संपत्ति सुजहि सुजान मीन्स इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। है ना, क्या कहा है उन्होंने? तरुवर मतलब वृक्ष अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो समझदार पुरुष होता है, वह परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। परोपकार मतलब अच्छे काम के लिए। जो व्यक्ति की अच्छी प्रकृति होती है, जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी धन संपत्ति का उपयोग कैसा करता है? परोपकार के लिए। परोपकार मतलब किसी की भलाई के लिए, किसी के अच्छे कामों में अपनी धन संपत्ति का उपयोग करता है और इसी के लिए उसका संग्रह करता है। एक बार एक्सप्लेनेशन और बता देती हूँ। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट सेकंड, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह के से उसके सगे बन जाते हैं और उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रहीम जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के पास बहुत सारी संपत्ति होती है तो उसके सब क्या करते हैं? अपने संबंध जोड़ लेते हैं, सब उसके सगे बन जाते हैं। परंतु सच्चे मित्र कौन होते हैं? सच्चे मित्र वो होते हैं जो विपत्ति के समय, जो अपनी उनके मुसीबत और आफत और उनके ऊपर जब संकट आता है उस समय भी उनका साथ देते हैं और उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। सच्चे मित्र वो ही होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है। और रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमको छोटों की उपेक्षा, अगर कोई बड़े लोग हैं तो हमको उनको देखकर छोटों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब छोटों को इग्नोर या अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। इसी तरह से ये दोहा क्या होगा? रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। ओके, नेक्स्ट दोहा है फोर्थ नंबर, दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं। दिन दुखी जो होते हैं, है ना, असहाय लोग होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, वो सबको किसी आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उन पर उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई अपनी दया दृष्टि नहीं रखता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि रखता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। एक बार वापस से बोल रही हूँ। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं रखता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर,
खीरा को मुँह का टिके मालियत नींद लगाए, रहीमन करुवे मुखन की चाहिए वही सजाए। खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए। खीरा मतलब जो खीरा ककड़ी होती है ना, वो जब हम खाते हैं तो उसको खाने के लिए जब काटते हैं तो जो उसका ऊपरी भाग होता है उसको काट के हमको उसको अलग कर देना चाहिए। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। उसका जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर नमक लगा के उस खीरा ककड़ी पे उसको रगड़ना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों की यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। मतलब अगर खीरा ककड़ी कड़वी होगी तो उस पर ऊपर का भाग काट के उस पर नमक लगा देना चाहिए और उसको उसके ऊपर रगड़ना चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी जो कड़वाहट होगी, उस ककड़ी की, खीरे ककड़ी की जो कड़वाहट होगी वो कड़वाहट निकल जाती है उससे। इस तरह रहीम जी ने कहा है कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। नेक्स्ट है 6 नंबर। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल संग कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उनका विष नहीं फैलता। ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें रहीम जी ने क्या बताया है? इसमें रहीम जी ने यह बताया है कि जो उत्तम स्वभाव वाले, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, अगर वो गलत संगति में भी रहते हैं तो अच्छे स्वभाव वालों पे गलत संगति का असर नहीं पड़ता है। उनका जो नेचर है अच्छी प्रकृति का है तो वो अच्छी प्रकृति का ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी गलत संगति में रहे या कितनी भी गंदी संगति के लोगों के साथ रहे, उन पर उनका असर नहीं होगा अगर वो अच्छी प्रकृति के हैं तो। उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप, क्योंकि जो चंदन का पेड़ रहता है उसके ऊपर कौन लिपटे रहते हैं? सांप। और सांप में क्या होता है? विषैला जहर होता है ना, विषैला विष वाले सांप होते हैं। तो चंदन का पेड़ तो उसके ऊपर लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन का जो पेड़ रहता है उस पे उन विषैले सांपों का कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए रहीम जी ने किसका उदाहरण दिया है? भयंकर विष वाले सांप और चंदन के पेड़ का उदाहरण दिया है कि जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उनका कोई भी विष नहीं फैलता है, उस पर चंदन के पेड़ पे विष वाले सांपों का कोई भी असर नहीं होता है। उसी तरह जो अच्छी प्रकृति के, उत्तम प्रकृति के मनुष्य है, अगर वो गलत संगति में, कुसंगत वाले लोगों के साथ या कुसंगति में रहते हैं तो उनके ऊपर कोई भी कुसंगति का असर नहीं होता, अर्थात कोई बुरा असर नहीं होता है। नेक्स्ट 7th नंबर। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करी किनकोए, रहीमन बिगर दूध को भय न माखन होए। 7th नंबर का एक्सप्लेनेशन है। कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती है। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गई दही को कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। क्या कहते हैं कवि जी? कवि रहीम जी कहते हैं कि अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो वह कभी नहीं सुधरती है। ठीक उसी तरह से अगर फटे हुए दूध से हम दही जमाएं, ठीक उसी तरह से अगर दूध फट गया है और हम उसका दही जमा लेते हैं तो दही जमने के बाद उसको कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसी तरह कभी कोई बात या तो बिगड़नी नहीं चाहिए और अगर वो बात बिगड़ जाती है तो वह कभी भी सुधरती नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। 8 नंबर एक्सप्लेनेशन। इसमें रहीम जी कहते हैं
कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। क्या कहते हैं रहीम जी? रहीम जी ये कहते हैं कि आपत्ति सिर्फ थोड़े समय के लिए आए तो ही अच्छा है, उसमें हमको पता चल जाता है, उस थोड़े से समय में हमको समझ आ जाती है कि कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारा भला सोचता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और कौन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अर्थात कौन हमारा अहितकारी है, कौन हमारा बुरा चाहता है। क्योंकि विपत्ति के ही समय में हमें अपने और परायों की पहचान होती है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। नेक्स्ट 9th नंबर, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगत जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। मतलब अर्थात हमको किसी से कुछ भी चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। और रहीम जी कहते हैं वो मनुष्य तो अगर जिंदा है तो भी वो मरे हुए ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी के दरवाजे पर मांगने जाते हैं। तो उनका कहना है कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए ही है जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देता है। रहीम जी ने किन्हें मरा हुआ बताया है? जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी बुरा और उनसे भी पहले रहीम जी ने मरा हुआ उससे बताया है जिनके मुँह से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। अगर किसी ने कुछ मांगा है और किसी ने मना किया है तो वो मांगने वाला भी उनके लिए मरा हुआ ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दार्थ एंड टिप्पणी। तरुवर मीन्स वृक्ष, परकाज मीन्स दूसरों के काम, विपत्ति मीन्स आपत्ति, मीत मतलब प्यारा, लघु मतलब छोटा, तरवारी मीन्स तलवार, दिन मतलब गरीब, सम मतलब समान, खीश मतलब ककड़ी, करुण मीन्स करुए, भुजंग मीन्स सांप, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, थोड़े मीन्स थोड़े या थोड़ा और निकसत मीन्स निकलना। इस तरह से शब्दार्थ और टिप्पणी कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट इन CW। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? आंसर है, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर है, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? आंसर है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है? उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? आंसर है, उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शीशे क्यों नहीं चाहिए? आंसर है, प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ना। इस क्वेश्चन का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको लेफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मांगने के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं? मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? आंसर है, रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। ओके, ये आंसर इन 1 वर्ड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तार से लिखिए, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आंसर नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW।
चैप्टर 13 कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वर्तनी, जो कि व्याकरण है, वर्तनी वो एक्सप्लेन करूँगी, वो एग्ज़ाम में भी आने वाला है। वर्तनी और शुद्ध वाक्य, कहावतें और मुहावरे, ये 4 चैप्टर आपको व्याकरण बुक में लिखना है। 3 तो मैंने कराई दी है, कहावतें, मुहावरे और शुद्ध वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। 4th है वर्तनी। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।